नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। और आज हम आपको एक दिलचस्प पोल बताने वाले हैं गोल्ड को लेकर, और साथ ही बताएंगे कि एग्री मार्केट में जो तूफानी तेजी है, खास करके तिलहन के मार्केट में, क्या ये तेजी यूं ही कंटिन्यू रहेगी। इस पर एक बड़े एक्सपर्ट की राय हम लेंगे। लेकिन आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे गोल्ड से ही, और हमारे साथ आज 4 खास मेहमान जुड़े हैं इस चर्चा में। हमारे साथ हैं मनोज जैन साहब पृथ्वी फिनमार्ट के, जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के, कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के, और अमित खंडेलवाल हैं डायरेक्टर हैं स्टार एग्री के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत गोल्ड से ही, क्योंकि गोल्ड अब आप देखिए कि 47,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब ये कि 47,000 के ऊपर गोल्ड का मार्केट होल्ड कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और पहले हम आपको पोल के नतीजे बता दें कि हमने अब ये जानने की कोशिश की है कि चूंकि मार्केट 47 के ऊपर आ गया है, तो 50,000 तक कब तक जाने की संभावना है। इसको लेकर के आज हमने एक बड़ा पोल किया है ब्रोकर्स के बीच में। क्या नतीजे आए हैं ये सबसे पहले आपको बता दें। तो सवाल यही था कि सोना 50,000 कब तक। जवाब ये है, IIFL सिक्योरिटीज का मानना है कि 4 महीने में गोल्ड का भाव 50,000 तक चला जाएगा अगले 4 महीने में। केडिया कमोडिटी भी अगले 4 महीने में 50,000 तक भाव जाने की उम्मीद जता रहा है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि अगले 2 महीने में ही आपको 50,000 का भाव दिख जाएगा। 2 महीने वाले बहुत ज्यादा हैं, रेलिगर ब्रोकिंग, चॉइस ब्रोकिंग, SMC ग्लोबल, LKP सिक्योरिटीज, इन तमाम ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आपको 2 महीने में 50,000 का भाव दिख जाएगा। जबकि ट्रस्ट लाइन और कोटक का मानना है 3 महीने में, और सबसे ज्यादा लंबा टारगेट है पृथ्वी फिनमार्ट का 5 महीने का। मतलब लेकिन मैक्सिमम टारगेट ही 5 महीने का है। तो मतलब ये कि अधिक से अधिक 5 महीने में गोल्ड का भाव यहां से 3,000 रुपए तक बढ़ जाएगा। इसको लेकर के पूरी सहमति है। अब एक ऐसा शख्स आज हमारे साथ जुड़ा है जिन्होंने आपको सबसे पहले ये बात बताई थी जब 43,000 के आसपास गोल्ड का प्राइस था, और वो लगातार हमारे कार्यक्रम में आते रहे हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि गोल्ड का प्राइस अब यहां से बढ़ने ही वाला है, डाउन साइड रिस्क बहुत कम है। और अब देखिए कि उसके बाद लगातार गोल्ड 44,000 के ऊपर गया, 45 के ऊपर गया, 46 के ऊपर गया, और अब 47 के ऊपर होल्ड कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो आपने अवधि लंबी क्यों रखी है इसका तर्क आपने दिया। तो सबसे जो लंबे समय का टारगेट है वो मनोज जी का है, सबसे कम समय का टारगेट जतिन जी का है। दोनों हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, ये अच्छी बात है। जतिन जी, आपको लगता है कि 2 महीने में ही, आपने कहा है कि 2 महीने में गोल्ड का प्राइस 50,000 चला जाएगा, ऐसा आपको क्यों लगता है? कौन से फंडामेंटल आपको दिख गए जिससे आपको लग रहा है कि 50,000 तो चला ही जाएगा 2 महीने में? मृत्युंजय जी, पहली बात 2-3 चीजें जो है बहुत ज्यादा है। एक तो अगर हम देखें डॉलर कुछ ज्यादा में नहीं है। दूसरा, रुपए की चाल जो है वो वीक है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन का इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो भी हटाने की बात की है। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट भी करना शुरू कर देते हैं वैक्सीन, क्योंकि हमारे देश जो है बहुत बड़ा देश है पॉपुलेशन वाइज, तो वैक्सीनेशन जो है बहुत ज्यादा भारी मात्रा में अगर इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट बिल भी बढ़ने ही वाला है आगे जाते हुए। जिस तरह से मेडिकल बिल्स बढ़ रहे हैं, खर्चा जो है वो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ज्यादा हो रहा है, तो रुपये के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर जो बना हुआ रहने वाला है आगे चलते हुए। रिसेंटली हमने पिछले हफ्ते 10 दिन में भी देखा है कि रुपी जो है वो एक अच्छा खासा 74 से 75 तक फिसल गया, तो उसकी वजह से भी गोल्ड को जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। और प्लस ओके ठीक है, तो मतलब आपको ये लगता है कि रुपया चूंकि और कमजोर होगा और यहाँ पर गोल्ड में बाइंग बढ़ेगी, तो जल्द गोल्ड का भाव 50,000 तक चला जाएगा। तो 50,000 जल्द जाएगा, इसको लेकर ज्यादा लोग सहमत हैं। आप बताएं जतिन जी, इंट्राडे के ट्रेडर को बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर गोल्ड में क्या करना चाहिए? डे ट्रेडर्स के लिए मृत्युंजय जी अपॉर्चुनिटी जो है फिर भी लॉन्ग की ही बनी रहेगी। जिस तरह से मार्केट शेप्ड अप है, कल जो है पिछले 2 दिन में अच्छी खासी बढ़त मिल गई है, और कल शाम के सीन से हमने देखा है कि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल भी देखने मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी भी है। जिन्होंने कल की रैली, 2 दिन की रैली या 3 हफ्ते भर की भी रैली मिस कर दी है, तो उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कल की जो शाम की जो सेल ऑफ आई थी उसके बाद। तो ये करंट लेवल से अराउंड 47,200, 47,250 के आसपास की रेंज जो अच्छी खासी सपोर्टिव लेनी चाहिए। और स्टॉप लॉस जो बनेगा 46,900 के नीचे का बनेगा, और ऊपर में टारगेट रख के वही चलना है 47,700 से लेके 47,800। अच्छा, तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर। मनोज, ठीक है, तो ये बात हो गई
चांदी की कि चांदी में क्या करना है। लेकिन इंट्राडे के लिए जतिन जी बिल्कुल संक्षेप में बताएं, 68,438 ये चांदी का करंट मार्केट प्राइस है। इस भाव पर कोई ट्रेड आज के लिए बन रहा है क्या चांदी में? मिर्चेन जी, इंट्राडे के लिए बाइंग साइड की रिकमेंडेशन है। इनफैक्ट आज के दिन तो हम देख रहे हैं कि चांदी जो है वो गोल्ड को थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म भी करता हुआ दिख रहा है सुबह से जब से मार्केट ओपन हुआ है। तो 68,300 के आसपास के लेवल्स मुझे एक अच्छे खासे लग रहे हैं। थोड़ा एक 100 पॉइंट का डिप मिलता है, वहां पर बाय करने की सलाह रहेगी हमारी 100-150 पॉइंट का। और ऊपर में जो टारगेट रख के चलना है वो 68,900 से लेके 69,000 का पकड़ के चले। 67,800 का स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली बिठा के रखना है। इंट्राडे के लिए बाय कॉल ही रिकमेंडेड रहेगी। ओके, इंट्राडे के लिए बाइंग की कॉल चांदी में भी। चलिए अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्रूड की, मेटल की, और बात करेंगे सोयाबीन की। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। और अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 1.5% ऊपर है, तो नाइमेक्स क्रूड का भाव करीब 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। 64 के ऊपर है नाइमेक्स क्रूड, और ब्रेंट क्रूड $68 के करीब है। एमसीएक्स पर भाव 4800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में जतिन जी, मेटल में आज के लिए आपकी टॉपिक। जैसे जैसे मार्केट शिफ्ट में पॉजिटिविटी का रुझान जो है बना हुआ है, लीड के अंदर हमारा बाय रिकमेंडेशन रहेगा। कैचअप रैली जो है वो चालू कर रहा है, वो बिहाइंड कॉपर स्टेलर रैली। 167 के लेवल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं ट्रेडिंग पर्पस से, तो वहां पर बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 165 का लगा कर रखें, और ऊपर सर में 170, 172 के टारगेट्स के लिए लीड के अंदर बाय रिकमेंडेशन। ठीक है, तो लीड में बाइंग की राय, आप खरीद सकते हैं। टारगेट है 170 का, 165 का स्टॉप लॉस लगाएं, और 167 के भाव पर आप बाइंग कर सकते हैं। चलिए जतिन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।